पिछले सेशन में 5 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे और जो अब हम डिस्कस करेंगे वो 6वें क्वेश्चन से है। और 5 क्वेश्चन वो क्वेश्चन ही नहीं था, उसमें रूल्स के बारे में डिस्कस किया गया था। अगर हम जाके पहले वाले 5 क्वेश्चन को एक बार देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो समझ में आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एज वाटर टेम्परेचर राइजेज द प्रोलिफरेट ऑफ प्रेडेटर्स such as killer whales could have influenced the bowheads to stay put over winter। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें जो दिया गया है उसके अनुसार अगर हम पिछले सेशन को देखें या इस सेशन को अगर शिद्दत से देखें, तो अगर हम रूल्स को जान लेते हैं तो क्वेश्चन को करने में हमको आसानी होगी। तो इसमें एक रूल होता है, आर्टिकल और ऑफ के बीच में जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो इसमें जो प्रोलिफरेट होता है वो प्रोलिफरेशन हो जाएगा। इसमें जो प्रोलिफरेट है इस समय वो वर्ब के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे नाउन के फॉर्म में, तो इसमें ION लगा देंगे तो हो जाएगा हम प्रोलिफरेशन। तो हमारे ए वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है कि नाउन इज ऑलवेज कम बिटवीन आर्टिकल एंड आर्टिकल द एंड ऑफ। इस रूल को हम लोग नोट करते हुए भी चलेंगे। अगर नोट करते हुए चलेंगे तो एग्जाम में हमको क्वेश्चन देखेंगे तो करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू दैट यू आर नॉट सिंसियर। ये दिया है नो एरर। तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं होगा तो ऑप्शन ई को टिक कर देंगे, जिसको इसमें दिया है कि नो एरर। ठीक है, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू दैट यू आर नॉट सिंसियर, इसमें जो जिस पार्ट में एरर वो पार्ट है ए पार्ट में एरर क्यों है, क्योंकि जो वन ऑफ टू ऑफ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ नन ऑफ ऐसे वर्ड जो आते हैं उनके बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा जो नाउन आता है प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें एस या यस लगा रहता है। तो ये कौन सी फॉर्म होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो हमारा ऑप्शन ए एरर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम्स हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि वन ऑफ टू ऑफ फ्यू ऑफ प्लेंटी ऑफ अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ नन ऑफ एसेट्रा जो वर्ड आते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि करिकुलम्स और कंटिन्यूसली चेंज टू कीप अहेड ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट्स। दे प्रोवाइड अ क्लियर पाथ ऑफ स्टूडेंट टू प्रोग्रेस और नो एरर। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में एरर है, इस वाले में है पार्ट ए में एरर। क्यों है, क्योंकि जो कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिसके लास्ट में यू एम आता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। अगर इसको प्लूरल करेंगे, जैसे इसमें यू एम आया है, अगर इसको प्लूरल करेंगे तो हम लगाएंगे ए, और लास्ट में आई एस आता है तो ई एस लगा के उसको हम करते हैं प्लूरल में। अगर यू एस आता है उसको आई लगा के करते हैं तो इसमें करिकुलम की जगह करिकुला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में हमारा एरर है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया है कि सम वर्ड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म एड विथ सम स्पेसिफिक लेटर एंड विद ऑफ दैट वर्ड। कौन से वर्ड है सिंगुलर फॉर्म में, अगर यू एस है, ठीक, यू एस दिया है तो प्लूरल फॉर्म में आई लगाएंगे। अगर यू एम दिया है सिंगुलर फॉर्म में तो उसको प्लूरल करते समय ए लगा देंगे। जैसे डेटम सिंगुलर फॉर्म में डेटा करेंगे तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। और आई एस है, इसको अगर प्लूरल करेंगे तो यस करेंगे। जैसे क्राइसिस है, क्राइसिस एक सिंगुलर फॉर्म है, अगर प्लूरल करेंगे तो क्राइसिस करना पड़ेगा, उसमें ई एस आई एस को हटा के ई एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला।
क्वेश्चन नाउ दिया है कि पोल्ट्री इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर सम पीपल इन रिमोट एरियाज ऑफ आवर कंट्री व्हेन मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर नॉट रीच्ड। ऑप्शन और ई दिया है नो एरर पार्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा एरर है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर जैसे लगते हैं, इसमें 2 एरर है। तो इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो एक्चुअल में प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक, जैसे जो पोल्ट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, कैवेलरी हो गया, हस्बैंड और भी जो वर्ड आते हैं वो देखने में तो सिंगुलर जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो हमारा कौन से पार्ट में रह जाएगा, पार्ट इसमें हो जाएगा पार्ट ए में एरर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में चलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी यही दिया है। Some nouns look in singular form but actually they have plural meaning and a plural verb used with them, जैसे पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, चिल्ड्रेन एसेट्रा एसेट्रा हो गया। ये सब देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल इनकी मीनिंग जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, और नीचे दिया इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है कि सम प्रोवर्ब, अ फेमस प्रोवर्ब इज दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन अलाइक, मीनिंग दैट टाइम वेट फॉर नो वन under the current circumstances, the pandemic being so depressing that nobody wants to remember the good time spent with loved ones at the beginning of the year 2020। नो एरर पार्ट ई दिया है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा उसको देखेंगे। इसमें गुड जो है वो जो गुड दिया है वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, उसके साथ टाइम आएगा। तो एडजेक्टिव हमेशा किसको डिनोट करता है, नाउन को। एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। ठीक है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन आता है। तो द हो गया आर्टिकल, और गुड जो है एडजेक्टिव हो गया और टाइम जो है नाउन। तो नाउन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे जो होते हैं इसमें पार्ट ई में, पार्ट डी में एरर दिया, पार्ट डी में एरर दिया है। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि कुछ सिचुएशन में जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे वाटर हो गया, टाइम हो गया, मेमोरी, ग्रास, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो कुछ लोकेशन या स्पेसिफिक कंडीशन में उनको काउंटेबल नाउन बना के उसमें ऐसे यस लगाते हैं। ठीक है, और बस आज तक इतना।